तीन बहुओं की कहानी। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आए हैं। यहाँ हर कहानी की एक विशेष यात्रा होती है जो न केवल मनोरंजन देती है बल्कि आपके जीवन को भी नए दृष्टिकोण से देखना सिखाती है। हमारी कहानियाँ आपकी आत्मा को शांति और प्रेरणा प्रदान करती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस यात्रा का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश। आज की कहानी सुनने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि पूरी कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि इसका संदेश आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक नई यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला श्रीमती कुमुदा रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। कुमुदा जी अत्यधिक धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ करती थी। वह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करती। विशेष रूप से कार्तिक माह में उनका पूजा पाठ और भोग चढ़ाने का तरीका बहुत अनोखा था। कुमुदा जी माखन, मिश्री, दही और तुलसी के पत्तों से भोग तैयार करती और पूरे गांव में प्रसाद बांटती। हालांकि उनकी 3 बहुएं इन कार्यों से खुश नहीं थी। वे अक्सर कुमुदा जी के धार्मिक रिवाजों का मजाक उड़ाती और भोग खाने से मना कर देती। कुमुदा जी का जीवन पहले बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन समय के साथ उनके बेटे अपनी पत्नियों के प्रभाव में आकर उनसे दूर हो गए। अब कुमुदा जी के पास केवल भगवान की भक्ति और अपने पड़ोसियों का साथ था। दिन ब दिन वह अकेली हो गई, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति और पूजा पाठ करना जारी रखा। एक दिन कुमुदा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनके बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और उनका भला करे। कुमुदा जी की 3 बहुएं जो अब तक उसके आस्था के खिलाफ थी, उन्होंने अपने पतियों से बंटवारे का सुझाव दिया। वे चाहती थी कि घर का बंटवारा किया जाए ताकि वे अपनी मर्जी से जी सके और कुमुदा जी की पूजा पाठ से बच सके। 3 बहुएं आपस में मिलकर अपने पतियों को समझाती हैं कि अगर घर बंट जाएगा तो उन्हें अपनी जीवन शैली पर नियंत्रण मिलेगा और कुमुदा जी की पूजा से बच सकेंगे। अंत में तीनों बहुएं अपने पतियों को राजी करने में सफल हो जाती हैं और घर का बंटवारा हो जाता है। कुमुदा जी को अपने हिस्से में सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी मिली, लेकिन वह फिर भी भगवान की भक्ति करती। एक दिन एक युवक गोविंद नामक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि वह उनके मायके से है। गोविंद ने
कुमुदा जी को आश्वासन दिया कि वह उनके लिए मदद लाएगा। गोविंद ने उन्हें खाने पीने का सामान और अन्य जरूरत की वस्तुएं दी। कुमुदा जी को अब रोजाना भोजन मिल जाता था और वह पहले की तरह भगवान का भोग चढ़ाकर प्रसाद बांटती। लेकिन उनकी बहुएं अब भी सोच रही थी कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि कुमुदा जी के पास तो कोई कमाने वाला नहीं था। एक दिन तीनों बहुएं कुमुदा जी की झोपड़ी में घुस गई और देखा कि वहाँ काफी खाना रखा हुआ था। वे यह सोचने लगी कि कुमुदा जी के ने घर से चुराया होगा, लेकिन जब उन्होंने तुलसी के पत्ते देखे तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने पत्तों को नाली में फेंक दिया और सामान चुराना शुरू कर दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। तीनों बहुएं धीरे धीरे कुतिया के रूप में बदलने लगी। यह देखकर गांव में हड़कंप मच गया। पतियों और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। कुमुदा जी को यह घटना सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने भगवान से प्रार्थना की। कुमुदा जी ने एक साधु बाबा को घर बुलवाया और उन्हें पूरी घटना बताई। साधु बाबा ने कहा कि यह सब उनके कर्मों का फल है और इसे ठीक करने के लिए कुमुदा जी को विशेष पूजा करनी होगी। कुमुदा जी ने साधु बाबा के कहे अनुसार पूजा की तैयारी शुरू की। कुमुदा जी ने भगवान की पूजा की और 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर उन्होंने अपनी बहुओं को बुलाकर उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। जैसे ही स्नान हुआ, तीनों बहुएं कुतिया से इंसान के रूप में वापस लौट आई। तीनों बहुएं कुमुदा जी के पास गई और उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया था। कुमुदा जी ने उन्हें माफ़ किया और उन्हें समझाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। अब तीनों बहुएं पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करती और कुमुदा जी की सेवा करती। पूरे परिवार में शांति और खुशी का माहौल था। कुमुदा जी ने अपने बच्चों और बहुओं को सिखाया कि भगवान की भक्ति से जीवन में सुख और शांति आती है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ताकि हमें न केवल बाहरी सुख की प्राप्ति हो, बल्कि आंतरिक शांति और सच्चे सुख का अनुभव भी हो। जब हम अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं तो जीवन में एक गहरी संतुष्टि और मानसिक शांति मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति तपस्या और सेवा से ही भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भगवान में सच्चा विश्वास रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद
आई होगी। कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना न भूलें, ताकि ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियों के नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंच सके। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।